बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक पुराने दौर की कहानी मैं सुनाता हूँ। एक ज़हीन और वेस्टनरी मसव्विर जिसकी इजादात ने हमारी ज़िंदगियाँ बदल दी। लियोना रेडियो डोंची का नाम सुनते ही हमारे जहन में मोना लिज़ा की शहरा आफाक पेंटिंग उभरती है। स्याह लिबास में मलबूस खतून का फ़न पारा जिसकी मुस्कुराहट की एक दुनिया दीवानी है। लेकिन क्या इसका खालिक वाकई सिर्फ एक मुसव्विर था? मोना लिज़ा का खालिक डोची एक ऐसी बुलंद क़यामत शख्सियत था जिसे सिर्फ इस एक फन पारे में कैद करना नाइंसाफ़ी होगी। आज इस मुसव्विर का 569वां यौम पैदाइश है, जिसे तारीख़ का एक गैर मामूली शख्स कहा जाता है और इसका शुमार दुनिया के ज़हीन और वाजनरी तरीन इंसानों में किया जाता है। 15 अप्रैल 1452 में इटली में पैदा होने और 2 मई 1519 को फ्रांस में इंतकाल कर जाने वाले इस अजीम शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में दर हकीकत सिर्फ 20 के करीब ही फ़न पारे बनाए, जिनमें से मोना लिज़ा को आफाकी शोहरत हासिल हुई। और ये मोना लिज़ा जो प्रिंटर मशहूर थी और काला लिबास पहनना इसे पसंद था, मलबूस होती थी। इसकी मुस्कुराहट देखने के लिए दुनिया तरसती थी। लेकिन दुनिया में अगर किसी को हर फन मौला कहा जा सकता है तो वो डोंची की शख्सियत है। वो सिर्फ एक मुसव्विर ही नहीं बल्कि मुजस्समा साज, इंजीनियर, साइंसदान, रियाजीदान, माहिर फल्कियात, माहिर तिब और मौजद भी था। आज हमारी ज़िंदगी में मौजूद बहुत सी एशिया डोंची की इजाद करदा हैं, जिसने 5 सदियाँ कबल इनका इब्तदाई खाका पेश किया। आए देखते हैं कि डोंची का विजन आज किस तरह हमारी ज़िंदगियों का अहम हिस्सा है। पहले नंबर पर जो रोबोट डोंची ने तैयार किया था, दुनिया का सबसे पहला रोबोट डोंची ने बनाया था। ये रोबोट लकड़ी, चमड़े और पित्तल का बना था, जो खुद से बैठने, उठने और हाथ हिलाने और मुंह खोलने और बंद करने की सलीहत रखता था। 4 सदियों बाद अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने अपना खलाई रोबोट इसी तर्ज पर बनाया था। हवाई जहाज़ डोंची को उड़ाने का बेहद शौक था और इसने पहली बार हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश भी की थी। शायद मशीनरी मौजूद होती तो तैयार कर लेते, क्योंकि उस वक्त उसने लकड़ी के ज़रिए ये हेलीकॉप्टर बनाने का एक कोशिश की थी। वो इसे मुकम्मल तो ना बना सका, ताहम अपने नोटिस में ये ज़रूर बता गया कि इस तरह की उड़ने वाली चीज़ किसी तरीके से काम करेगी। ये ढांचा देख सकते हैं, ये लकड़ और धागे वगैरह से तैयार करके उसने एक हेलीकॉप्टर तैयार किया था। यही नहीं, इसने पैराशूट का ख्याल भी पेश किया था, जिसका मकसद इस वक्त पायलट की जान बचाना था। क्योंकि आज के दौर में जब भी कोई हादसा वगैरह होता है, जो पैराशूट के ज़रिए नीचे उतरते हैं, अपनी जान बचा कर आते हैं, ये भी डोंची का एक फार्मूला था। और उसके बाद उसने गाड़ी भी तैयार की थी। 26 साल की उम्र में डोंची ने गाड़ी की इब्तदाई शक्ल पेश की।
ये एक आज के दौर में उसे रेढ़ा कहा जा सकता है जो खुदकार तरीके से चल सकता था और उसने अपने ही तरीके से तैयार किया और ऊपर बैठ के सफ़र किया करते थे। और इसके अलावा फरेज इसने अपने घर होने वाली दावतों के खाने को महफूज करने के लिए एक ऐसी मशीन भी बना दी थी जो खाने को ठंडा रखती थी। इस मशीन में एक नलकी के ज़रिए सर्द हवा को दाखिल किया जाता था और इस इब्तदाई इजाद की बदौलत आज बड़े बड़े फ्रिज हमारे घरों में मौजूद हैं। दिल की शेरानों के मर्ज की तशखीस डॉन्ची ने एक बार एक बूढ़े शख्स के इंतकाल कर जाने के बाद इसके दिल का ऑपरेशन किया। तब इसने पहली बार दिल की शेरानों के मर्ज के बारे में लिखा। इसकी यही पहली तशखीस आज लाखों अफरादों की जानें बचाने का सबब है। जब डॉन्ची ने बताया कि आसमान नीला क्यों है, सीना 1509 में डॉन्ची ने एक मकाला लिखा जिसमें इसने वजाहत की कि आसमान का रंग नीला क्यों है। ये मकाला इस वक्त बेल एंड मेल्ड एग्जेट्स फाउंडेशन की ज़ेर मलकियत है जिसे हिफाजत से रखा गया है। डॉन्ची ने लिखा था कि हमारी फिजा सफ़ेद रंग और खला के स्याह रंग से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो वो इसको मनाकिस करके आसमान को नीला रंग दे देती है। सीना 1871 में एक अंग्रेज साइंसदान लॉर्ड रेली ने इस नज़रिए की मज़ीद वजाहत की। उन्होंने लिखा कि सूरज की रोशनी जब हवा के मॉलिक्यूल्स से टकराती है तो मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, यानी कि चारों तरफ सूरज के टकराने से पैदा होने वाली रोशनी मॉलिक्यूल्स के फैलने की वजह से 400 फैल जाती है। यही वजह है कि दिन के वक्त हर से बाशमूल आसमान निहायत रोशन दिखाई देता है। रैली ने बताया कि इस अमल में नीला रंग ज़्यादा फैलता है। यही वजह है कि वो आसमान को अपने रंग में ढाल लेता है। रैली के मुताबिक इस अमल के दौरान सुर्ख रंग भी मनाकिस होता है जिससे आसमान भी सुर्ख रंग का हो जाता है। ताहम नीला रंग इस पर हावी होता है, इसलिए हम आसमान को नीला देखते हैं। लियोनार्डो डॉन्ची के हाथ के लिखे नोटिस अक्सरों बेशतर सामने आते रहते हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि इस ज़हीन शख्स ने किस कदर इजादात के बारे में सोचा था। ये भी कहा जाता है कि मुमकिन तौर पर इसके नोटिस में किसी ऐसी शय का ख्याल भी हो सकता है जो अब तक इजाद ना की जा सकी हो। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें क्योंकि हर नई आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके।